दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। अभी दोस्तों देखिएगा, बेसिकली टाटा मोटर्स का अगर आप पिछले ट्रेडिंग सेशन का परफॉर्मेंस देखोगे तो नए के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया, लेकिन एक फ्लैट क्लोजिंग हमें कंपनी के द्वारा नजर आ चुकी है। साथ में 616 रुपए के आसपास कंपनी की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी देखिएगा, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि सर जी हमें टाटा मोटर्स इस कंपनी के अंदर निवेश करना है, लेकिन ये कंपनी निवेश करने का हमें करंटली मौका नहीं दे रही है। लेकिन दोस्तों टाटा मोटर्स इस कंपनी के अंदर पिछले 5 दिनों के अंदर जिस तरीके से मार्केट अनवॉलेटाइल नजर आया हुआ है, मार्केट के अंदर गिरावट नजर आया हुआ है, उस तरह से जो टाटा मोटर्स है उस कंपनी के अंदर भी ऑलमोस्ट हमें 4% का करेक्शन नजर आ रहा है। तो देखिएगा, जो भी हमें करेक्शन नजर आता है उस करेक्शन के अंदर अच्छी कंपनी को धीरे धीरे करके आपको खरीदारी करना होता है, बाइंग करना होता है। अभी देखिएगा, क्यों हमें कंपनी के अंदर बाइंग करना क्या चाहिए, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा करंटली जो कंपनी का बिजनेस है वो आने वाले सालों में बहुत अच्छा खासा ग्रो होने वाला है, या फिर ग्रो करंटली हो रहा है। करंटली उतना डिमांड तो नहीं है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में कंपनी डिमांड फुलफिल करने वाला है। कंपनी का जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जिस कंपनी सेगमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, जो कि ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। लगातार कंपनी नए नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चरिंग करके नए नए वेरिएंट कंपनी मार्केट के अंदर लॉन्च करे विद बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस रेंज के अंदर। एंड फीचर्स भी कंपनी बहुत अच्छा खासा प्रोवाइड कर रही है। लोगों को क्या चाहिए, कस्टमर्स को क्या चाहिए, लुक भी चाहिए, फीचर्स भी चाहिए और प्राइस रेंज भी अच्छा खासा होना चाहिए। तो इन सभी पैरामीटर्स को कंसिडर करके टाटा मोटर्स बहुत अच्छे खासे इलेक्ट्रिक वेरिएंट्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च कर रहे हैं। करंटली अगर आप रोड्स की ओर दोस्तों देखोगे, यानी कि करंटली रोड्स के अंदर अगर आप देखोगे तो अभी भी जितना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होना था उतना करंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं है, जो कि आने वाले फ्यूचर में गवर्नमेंट का ये मानना है कि 2030 तक जो रोड्स के ऊपर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो रन होने वाले हैं 70 to 80% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रोड्स के ऊपर हमें ऑपरेट होते हुए नजर आ सकती है। अभी अगर आप टाटा मोटर्स का पिछले 5 सालों का दोस्तों अगर आप यह चार्ट देखोगे तो ऑलमोस्ट जब कोविड के अंदर कंपनी गिरावट के अंदर मिल रहा था, तब कंपनी टाटा मोटर्स 65 रुपीज़ के आसपास हमें अवेलेबल नजर आया हुआ था। अगर आप इस कंपनी 65 रुपीज़ से अगर आप करंटली कंपनी ने जो अपना लाइफ टाइम वाला हाई क्रिएट किया है 665 के आसपास अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 10 गुना शेयर होल्डर्स को कंपनी ने पैसा हमें बना के दिया हुआ है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा खासा बढ़ रहा है। कंपनी जो सेगमेंट के अंदर काम करे उस सेगमेंट के अंदर कंपनी एक तो आप बोल सकते हो कि मार्केट लीडर कंपनी भी है, क्योंकि बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिगार्डिंग गवर्नमेंट्स रिगार्डिंग या फिर बहुत सारे स्टेट्स रिगार्डिंग बहुत सारे सिटीज़ के अंदर हमें जो ऑर्डर मिलते जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रिगार्डिंग टाटा मोटर्स इस कंपनी को ही ऑर्डर मिलते जा रहे हैं। आपको पता होगा पिछले 3 क्वार्टर से पहले जो टाटा मोटर्स कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी, नेगेटिविटी के अंदर कंपनीज के पैरामीटर्स नजर आ रहे थे, लेकिन अचानक से 3 क्वार्टर में हुआ क्या कि लगातार कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ते हुए गया, कंपनी का रेवेन्यूज बढ़ते हुए गया, कंपनी का इनकम बढ़ चुका है, कंपनी के जितने भी पैरामीटर्स है उन पैरामीटर्स के अंदर भी ग्रोथ है। तो जैसे कि करंटली उतना डिमांड नहीं है, लेकिन फिर भी टाटा मोटर्स के अंदर रैली आ रही है। आप समझ सकते हो कि आने वाले फ्यूचर में जब डिमांड बहुत आएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रिगार्डिंग, तब क्या हाल हमें टाटा मोटर्स का हो सकता है, क्योंकि मार्केट लीडर है कंपनी का, सेल्स भी बहुत अच्छा आने वाले फ्यूचर में बढ़ सकता है। तो अगर कंपनी का सेल्स बढ़ेगा तो ओवरऑल बेसिस के ऊपर पैरामीटर्स बढ़ेंगे, अगर कंपनी के पैरामीटर्स बढ़ेंगे तो शेयर प्राइस के अंदर भी उतना ही ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी हमें कंपनी के अंदर नजर आ जाएगा। अभी देखिएगा, एक एक खबर के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट न्यूज के ऊपर अभी हम आ चुके हैं। टाटा मोटर लॉन्चेस पंच CNG, प्राइस स्टार्टेड 7.1 लाख। तो बेसिकली आपको पता है कि EV इज इक्वल टू CNG। तो बेसिकली लगातार कंपनी क्या कर रही है, CNG के ऊपर भी, CNG सेगमेंट के ऊपर भी फोकस कर रही है एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी फोकस कर रही है। जैसे कि पेट्रोल डीजल्स के ऊपर कंपनी कम फोकस कर, लेकिन पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर जो टाटा मोटर्स का बिजनेस है उसके अंदर भी ग्रोथ है। लेकिन आने वाले सालों में CNG एंड EV बहुत ही अच्छे खासे ट्रेंडिंग होने वाले हैं, और उसी के साथ साथ कंपनी नए नए व्हीकल्स अट्रैक्टिव प्राइस रेंज के अंदर लॉन्च करता है, जिसके मुताबिक कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ते हुए नजर आ जाता है। तो सेकेंड अपडेट्स की अगर बात की जाए, चाइनीज ओन बैटरी ग्रुप इन्वॉल्व इन टाटा यूके गीगा फैक्ट्री। तो बेसिकली चाइनीज ओन बैटरी एक ग्रुप है जो कि टाटा यूके गीगा फैक्ट्री के अंदर इन्वॉल्वमेंट इन लोगों का नजर आ रहा है। और मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था कि टाटा मोटर्स ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, जो कि दूसरी कंट्रीज के अंदर कंपनी का प्लांट हमें सिचुएटेड नजर आ रहा है, जो कि टाटा मोटर्स उस प्लांट को दोस्तों ऑपरेट कर रहा है। तो जिसके मुताबिक पहले कंपनी को जो कॉस्ट एक्सपेंस जो बढ़ता था वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो
लिथियम आयन बैटरी है उसको लेके हमें एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता था, लेकिन अभी होने क्या वाला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल तो कंपनी बनाती ही है, साथ में जो बैटरी भी कंपनी बाहर से जो कंपनी बैटरी बाइंग करता था अभी खुद कंपनी बाइंग करने वाला है वो बैटरी। तो बैटरी के भी कई कॉस्ट हमें रिड्यूस होने वाला है, तो कंपनी का आने वाले फ्यूचर में कॉस्ट या फिर प्रॉफिट बहुत ही अच्छा खासा बढ़ते हुए नजर आ सकता है। और कंपनी ने एक दावा किया है कि आने वाले सालों में 2025 में यानी कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर कंपनी डेट फ्री कंपनी बनने वाली है। अगर आप टाटा मोटर्स का बोरिंग्स देखोगे तो हमें पहले मार्च 2022 के अंदर 1,46,000 करोड़ के आसपास था, वो घटा के 1,34,000 किया हुआ है। तो धीरे धीरे कर कंपनी क्या करे, अपना जो डेप्थ है जीरो करने की कोशिश कर रही फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर। तो जो भी कंपनी डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करती है, तो जो भी कंपनी का प्रॉफिट आएगा, रेवेन्यूज आएगा, पूरे कंपनी के पास ही रहेगा कि इसको कंपनी को पे करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी कंपनी को ये लोन पे करने की जरूरत पड़ रही है। अगर आप टाटा मोटर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो प्रमोटर्स के पास तो सिमिलर तरीके से होल्डिंग है। अगर आप एफआईज देखोगे तो एफआईज लगातार इस कंपनी के अंदर माल बाइंग कर रहे हैं। पहले 15.34% का स्टेक था, बढ़ा के 17.72% का स्टेक किया। डीआईएस के पास 15.5% का था, बढ़ा के 17.5% किया। गवर्नमेंट के पास उतना ही स्टेक है एंड पब्लिक ने माल बेचा है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड लगातार दोस्तों क्यों नहीं बढ़ रही, सबसे पहले एक रीजन कि लैक ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चार्जिंग स्टेशन, यानी कि जो चार्जिंग स्टेशन जितना होना चाहिए था उतना चार्जिंग स्टेशन का अवेलेबिलिटी हमें सेगमेंट के अंदर नज़र नहीं आ रही। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए बहुत सारे लोगों को कंफर्टेबल नहीं है कि घर से वो चार्ज कर सके। और यहाँ रोड्स के अंदर अगर आप देखोगे, पेट्रोल पंप्स के अंदर देखोगे, जितना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए था वो सभी तरफ दोस्तों नज़र नहीं आ रहा है। तो जिसके वजह से हो क्या रहा है, कंपनी के अंदर उतना लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन वही मोटिव लेके एक कंपनी आगे बढ़ रही है जो कि इस सेक्टर के अंदर मार्केट लीडर है, जो कि टाटा पावर। टाटा पावर भी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी लगातार अपना काम कर रही, लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चार्जिंग स्टेशन हमें एस्टेब्लिश कर रही है। पहले लग्जरियस जो जगह होते हैं वहाँ कंपनी कर रही है, फिर कॉर्पोरेट ऑफिसेस होते हैं वहाँ कंपनी लगातार एस्टेब्लिश कर रही है। हाईवेज के अंदर कंपनी पहले प्लान करे, बाकी तरफ धीरे धीरे कर कंपनी आगे बढ़ने वाली है। लेकिन इस कंपनी का भी गोल है, टाटा पावर का भी गोल, आने वाले 2025 तक टाटा पावर क्या करने वाला है, 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चार्जिंग स्टेशन हमें डेवलप करके देने वाला है। तो ये बहुत ही मोटिव, बहुत ही बड़ा गोल कंपनी ने लिया हुआ है। बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी ने अपना बिजनेस आगे लगातार बढ़ा रहा है। साथ में दोस्तों आपने कहा सुना होगा कि टाटा पावर के अंदर जितने भी सब्सिडरीज कंपनीज है, फॉर एग्जांपल कंपनी ऑलमोस्ट 6 से 7 हमें सब्सिडरीज कंपनीज नजर आ रही हैं। तो टाटा पावर क्या करने वाला है, 6 से 7 सब्सिडरीज कंपनीज को खुद के अंदर मर्ज करने वाला है और आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ा एंटिटी बनाने वाला है। अभी ये खबर क्या सही है, ये खबर तो दोस्तों सही है। अनऑफिशियली मात्रा में एक रिपोर्ट हमें जारी किया गया था, उस रिपोर्ट के अंदर दिया गया था। ऑफिशियली अभी तक हमें टाटा पावर के द्वारा ये खबर दिया नहीं गया। जब भी दोस्तों खबर दिया जाएगा शानदार तरीके से टाटा पावर को और हमें बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि कंपनी 6 से 7 सब्सिडरीज कंपनीज को खुद के अंदर मर्ज करने वाले हैं। जो भी कंपनी मर्ज करता है बहुत बड़ा एंटिटी बनता है, वैल्यूएशंस बढ़ता है, कंपनी का प्रॉफिट रेवेन्यूज बढ़ता है, कंपनी का ग्रोथ इन शॉर्ट बढ़ जाता है। तो अभी देखिएगा टाटा पावर के अंदर हमें टारगेट दिया गया है एनालिस्ट लोगों के द्वारा, या फिर आप बोल सकते हैं ब्रोकरेज फर्म के द्वारा। तो एनालिस्ट लोगों को ये लग रहा है, ब्रोकरेज फर्म को ये लग रहा है कि 2025 तक टाटा पावर का जो प्राइस है ऑलमोस्ट 385 से लेके 410 रुपीज़ के आसपास हमें टाटा पावर ये कंपनी ट्रेड कर सकते हैं, जो करंटली आपको बहुत ही चीपेस्ट प्राइस रेंज के अंदर हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है। और साथ में अगर आप टाटा पावर के अंदर यह देखोगे तो जो म्यूचुअल फंड्स पहले टाटा पावर इस कंपनी के अंदर लगातार बहुत बड़ा माल दोस्तों सेल कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 महीने से अगर आप देखोगे म्यूचुअल फंड्स लगातार टाटा पावर के अंदर माल दोस्तों खरीदारी कर रहे हैं। जो पहले माल बेच रहे थे वो माल अभी खरीदारी कर रहे, तो जरूर आने वाले साल में बहुत बड़ा धमाका हमें टाटा पावर इस कंपनी के अंदर नजर आ सकता है। और टाटा पावर का भी पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस देखोगे, कोविड के अंदर कंपनी 30 रुपए के आसपास अवेलेबल था। 30 रुपए की कंपनी के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी आया एंड 250 रुपए के आसपास कंपनी ने अपना हाई हमें क्रिएट किया, और तब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे 800% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। जो भी कंपनी आपको पसंद है, दोनों कंपनी आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हो। व्यू जो है लॉन्ग टर्म का सोचिएगा, लॉन्ग टर्म में बहुत मल्टीबैगर रिटर्न से कंपनीज आपको क्रिएट करके दे सकता है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे मीना मानी इंडस्ट्रीज के बारे में। बेसिकली 37 रुपीज़ के आसपास ये कंपनी ट्रेड करे, साथ में कंपनी ने अनाउंस किया है 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट। तो अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 10 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले आपको 100 शेयर इस कंपनी के
अंदर मिलने वाला है। लेकिन स्टडी करना, एनालिसिस करना, मेरा तो एक मानना है कि अगर आपने इस कंपनी के अंदर निवेश नहीं किया है तो अच्छी बात है, बिल्कुल भी कंपनी के अंदर निवेश मत करना। और जिन भी लोग निवेश किए, अपना दोस्तों जो भी आपको इस कंपनी के अंदर प्रॉफिट मिल रहा होगा, लॉस मिल रहा होगा, वो कट कर निकल सकते हो, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ा आपको लॉस ही लॉस कंपनी दे सकते हैं। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग नहीं है, अप्स एंड डिप्स कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा आपको इन्वॉल्वमेंट नजर आ जाएगा, तो कंपनी को स्किप करके ही चल सकते हो।